बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स पॉइंट बाय शीट से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी स्टैंड फॉर, विस्कोसिटी से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। अगर कोई हमारे फ्लूइड होंगे, उन फ्लूइड के जो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से जो इफेक्ट होगा उसको हम विस्कोसिटी का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करते हैं। Different layers of flowing fluid have frictional effect as one layer slide over an other layer of fluid. एक लेयर फ्लो करके जा रही है, जो दूसरी लेयर उसके ऊपर फ्लो करके जाएगी, तो एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा दैट वुड बी कॉल्ड द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें? विस्कोसिटी मेजर्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। अगर हम होने की बात करेंगे, एक लेयर को स्लाइड होना है दूसरी लेयर के ऊपर, तो उसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगी, मतलब हमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को स्लाइड करने में। अगर वाटर यूज करते तो उसकी लेयर आराम से स्लाइड कर जाती हैं। पेट्रोल यूज करेंगे उसकी लेयर उससे भी आराम से जो फ्लो कर जाएंगी। अगर हम फ्लूइड के अंदर एयर की बात करें तो एयर की विस्कोसिटी सबसे हम कम मानते हैं, तो आसानी से फ्लो कर जाती है। तो मतलब एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है दैट वुड बी कॉल्ड द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये बताती है कितनी फोर्स लगेगी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को स्लाइड करवाने में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। से दैट हम पानी में छलांग लगा देते हैं, जो हम पानी में हम छलांग लगाते हैं वेट की वजह से नीचे जा रहे होते हैं, और वाटर जो मज़ाहमती फोर्स हमारी बॉडी पे एग्जर्ट कर रहा होगा दैट वुड बी कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। लेकिन हम इस केस में स्फेरिकल बॉडीज मानते हैं। स्फेरिकल शेप में, जैसे आपके पास एक ग्लास का बना हुआ कोई स्फीयर ले लें, आप उसको पानी में थ्रो कर दें, तो वो जो स्फीयर जब नीचे जा रहा होगा, उस स्फीयर पर जो वाटर हमारी फोर्स लगाता है दैट वुड बी कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। उसके अंदर बच्चों हमने फैक्टर्स बताने हैं कौन कौन से होंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, F is equal to 6 pi eta R into VT. FD depends upon eta viscosity है, coefficient of viscosity होगा, और R radius of sphere होगा, और उसके बाद V speed of sphere through the fluid। ये तीन मेन फैक्टर हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर का मतलब साइज ऑफ स्फीयर आप कह सकते हैं, स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ द स्फीयर थ्रू द फ्लूइड। जितनी स्पीड ज्यादा होती है उतनी ड्रैग फोर्स ज्यादा होती है। जितना उसका साइज बड़ा होगा उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी हमारी ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। तो तीनों के हमारे ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ये तीन इसके फैक्टर्स हैं और ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस तरह स्टूडेंट आपके पास 6.2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। ये 6.3 देखिएगा, Why fog droplet appear to be suspended in the air? फॉग ड्रॉपलेट, धुंध का कतरा, वो हमें हवा में सस्पेंडेड क्यों नजर आता है? उसकी मेन कॉज क्या, रीजन क्या है, वो बतानी है आपने। ड्यू टू ड्रैग फोर्स एज फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स सोन एज इट्स वेट बिकम्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स। जैसे फॉग ड्रॉपलेट वर्टिकली नीचे फॉल हो रहा होता है, उस जितना उसका वेट है, उस वेट ग्रेविटी की अट्रैक्शन की वजह से वो नीचे आ रहा होता है, एयर उसको ड्रैग प्रोवाइड करती है। जब एयर ड्रैग और जो उसका वेट है वो इक्वल हो जाते हैं तो वो पार्टिकल में सस्पेंडेड नजर आता है। तो वो ये नहीं कि वो एक जगह फिक्स्ड है, मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। वो टर्मिनल वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, हमें वो यूं अपेयर होता है कि वो हवा के अंदर मोलक है जरा। तो मेन दो बातें याद रखें कि वो जो फॉग ड्रॉपलेट है, एक तो उसका स्मॉल हमारा साइज होगा उसका बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर जब वो ड्रैग, जैसे वो वेट की वजह से नीचे मूव कर रहा होगा, उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जिसको आपने ड्रैग फोर्स का नेम देना है। जब ड्रैग फोर्स और बॉडी का वेट इक्वल हो जाएगा उस वक्त वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, इसलिए वो पार्टिकल हमको सस्पेंडेड नजर आता है। इसके नीचे आप ये टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, Vt इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा, या Vt डायरेक्ट रिलेशन टू क्या होगा, वेट के। इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 6.4 एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्टूडेंट लैमिनर फ्लो क्या होगा? स्मूथ स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लूइड पास्ट ईच अदर। अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेयर, अगर वो एक ही तरह स्मूथ वे में गुजर रही हो, लेयर लेयर बाय लेयर, तो उसको हम कहते हैं लैमिनर, या हमारे पास जो है स्मूथ फ्लो होगा। टर्बुलेंट फ्लो कौन सी होगी? इरेगुलर अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। जैसे किसी भी आप लैमिनर फ्लो के अंदर कोई रुकावट आके रख देते हैं, उस रुकावट की वजह से उसकी लाइन जो डिस्टर्ब हो जाती है,
तो वो हमारे पास कौन सा बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाती है। तो लेमिनर के अंदर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिल्कुल स्मूथ वे में गुजर रही होती है, जबकि उन लेयर्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो तकरीबन सेम माने जाते हैं, पॉइंट पे एक तरह के मोशन दे रहे होते हैं। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे रिपल्स बन रहे होते हैं। तो इस तरह का फ्लो हमारा कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। इनमें अगर मेन डिफरेंस देखना तो पेपर में जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने एक्सप्लेन करना डिफरेंस, तो ये इनको हेडिंग्स को डिस्क्राइब करके नीचे डिफरेंस लाजमी ऊपर मेंशन करनी है आपने। तो डिफरेंस क्या होगा, इन लैमिनर फ्लो every particle that passes a particle point moves along exactly same path as followed by particles which pass through these point earlier। मतलब जो पहले पार्टिकल गुजर के गए हैं ना, जो बाद वाले लेयर्स है एग्जैक्ट उस लेयर्स की जो पार्टिकल एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट में से गुजरेंगे, तो वो हमारी होगी लेमिनर या स्मूथ फ्लो होगी। ऑन द अदर हैंड इन टर्बुलेंट फ्लो एग्जैक्ट path of particle cannot be predicted due to irregular and unsteady flow। चूंकि वो irregular flow होता है, unsteady होता है। unsteady का मतलब मुसलसल नहीं होना उसमें, ठीक है ना। अनस्टेडी हो या वो इरेगुलर होने की वजह से वो पार्टिकल एक जो पहले यहाँ से गुजर के गए हैं दूसरे पार्टिकल, वो उनको अर्लियर पार्टिकल को फॉलो नहीं करेंगे। ये मेन डिफरेंस है। फ्रेंड बोर्ड में आता है बच्चे ये दो डेफिनेशन लिख देते एक नंबर मिलती है। जब आप ये मुकम्मल इसका डिफरेंस बयान करेंगे तो ही पूरे 2 नंबर पेपर में आपको मिलने हैं। बोर्ड में इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट 6.4 है बर्नौलीज रिलेशन को आपने डिस्क्राइब करना है। इसके बच्चों यही मैथमेटिकल इक्वेशन ही इसकी डेफिनेशन है। इसमें देखिए आप सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी स्टेट फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल है। इस बर्नौलीज प्रिंसिपल को, इस बर्नौलीज इक्वेशन को दोबारा डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन विस्कस incompressible and steady state fluid remain constant। this constant has same unit as that of pressure। ये एमसीक्यू बोर्ड में आ जाती है बाज़ औक़ात। तो बच्चों यही डेफिनेशन को मैंने इस तरह की वर्डिंग यूज की है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड। जब बेटा आइडियल फ्लूइड की आप बात करते हैं ना, उसमें वही कंडीशन आ जाती है। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम कौन कौन सी कहते हैं कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे पास जैसे हमने इसको डिफाइन किया, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन विस्कस, स्टेडी स्टेट फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल। ये 3 कंडीशन होती हैं हमारे पास आइडियल फ्लूइड की। तो मैंने तीनों की जगह पे वर्ड एंड आइडियल फ्लूइड यूज कर लिया, तो ये भी आप बोर्ड में यूज कर सकते हैं। इस तरह डेफिनेशन लिख लें, आपकी मर्जी है। तो बच्चों ये आपने बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है। और उसकी एप्लीकेशन तो उसकी बेशुमार हैं। हमारा ब्लड फ्लो उसके अंदर हम रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं वेयर स्पीड और प्रेशर का रिलेशन पढ़ते हैं, स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। तो ये भी हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल के काम मतलब उसकी एप्लीकेशन में आता है। विंची रिलेशन बुक में आपने पढ़ा हुआ है, वो भी इसकी एप्लीकेशन में आप हिंट दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा 6.6। A person standing near a fast moving train is any danger that he will fall towards it? Yes, definitely ऐसा होगा। He will fall towards the train। उसकी लॉजिकल तौर पर आप जानते हैं कि जैसा कि हमने बर्नौली उसकी एप्लीकेशन में ये बात पढ़ी हुई है, where speed is high pressure will be low। इस चीज को मैं डिस्कस इस तरह से करूंगा। When a person is standing near a fast moving train, then air between them is also fast। कि जब वो ट्रेन के पास खड़ा हुआ ना, तो एयर जो है वहां पे, एयर जैसे वो पर्सन है, तो ट्रेन के फ्रंट के ऊपर जो एयर का कट होगा वहां पे एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो पर्सन और ट्रेन के दरमियान प्रेशर गैप ज्यादा हो जाता है। अब जो पर्सन खड़ा हुआ उसके बिहाइंड के ऊपर जो एयर है उसका यूनिफॉर्म प्रेशर है, जो नॉर्मल वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जबकि ट्रेन के दरमियान, जो ट्रेन और पर्सन के दरमियान स्पीड ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रेशर कम हो गया। अब जो पीछे वाला प्रेशर है पर्सन के, वो उस बंदे को पुश करेगा, जिसकी वजह से वो ट्रेन की तरफ फॉल हो सकता है। तो ये आप इस तरह करेंगे, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। इसको मैंने मैथमेटिकली तौर पर तो नहीं हमने डिस्क्राइब किया, लेकिन हम इसको थ्योरी में इस तरह पेपर में लिखेंगे कि पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, देन एयर बिटवीन देम इज आल्सो फास्ट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज रिलेशन, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। सो प्रेशर बिटवीन, हमारे पास प्रेशर बिटवीन द पर्सन एंड ट्रेन विल बी लो कह सकते हैं, बिलो लिखो है, लो लिख इसकी जगह पे आप एज कम्पेयर टू प्रेशर साइड वे, मतलब उसके इर्द गिर्द का जो प्रेशर ज्यादा है, पर्सन और ट्रेन के दरमियान प्रेशर हमारी कम होगी। सो ही विल सो विल बी अ चांस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम
from higher pressure to lower pressure region, then he may fall towards the moving train. तो जैसा कि वो एयर जो है उस पर फोर्स एक्सर्ट करवाएगी, जिस वजह से वो पर्सन जो है वो ट्रेन की तरफ फॉल हो सकता है। ये क्वेश्चन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, ये आ सकता है पेपर में। 6.7 एमसीक्यू पूछा हुआ है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, हमें क्या मिलती है उससे, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी लो, दैट इज करेक्ट आंसर। उसके अंदर यही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रेशर और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होता है। जिस जगह स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। इसको आगे हमने वो विंचरी डक्ट के अंदर भी इस तरह के हमने कार्बोरेटर में इसके यूजेस पढ़ते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 6.8 देखिएगा, two raw boats moving in parallel in same direction are pulled towards each other, explain। कि अगर दो रोज के अंदर जा रही हैं, दो बोट्स हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो एक दूसरे को पुल क्यों करती है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग देनी है आपने। जैसे ही वो दो अगर जहन में लेके आए कि दो बिल्कुल सेम गाड़ियां जा रही हैं, अब यूं समझे कि दो वो बोट्स पानी में सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, हाई स्पीड के साथ वो मूव कर रही हैं, तो जो वाटर की स्पीड होगी उन दोनों बोट्स के दरमियान स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। अब जो ओशन है, ये पानी है, जो भी आपका दरिया है, उसके अंदर जो है वहां पे प्रेशर यूनिफॉर्म होगा। जब उनके दरमियान स्पीड बढ़ेगी बोट्स के दरमियान, तो प्रेशर उन दोनों बोट्स के दरमियान डिक्रीज होगा। जो साइडों वाला प्रेशर है उन दोनों बोट्स को बाहर से प्रेस करना शुरू करेगा, जिस वजह से एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती है। ये तो इसका आंसर है बेटा, बोर्ड में जो लिखना वो देख लें आप। When two boats are moving parallel in same direction, then the water between them is also fast। ध्यान में लेके आए, वाटर इस तरह है ना, वो दो बोट्स जा रही हैं, वाटर दरमियान में फ्लो कर रहा है, तो वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी उनके दरमियान। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज रिलेशन, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, so the pressure between two boats decreases as compared to pressure of side way। उनके अगर इर्द गिर्द का प्रेशर देखें वो हमारा कम हो और वो हमारा ज्यादा होगा। जो उन बोट्स के दरमियान हाई स्पीड है वाटर की, उस वजह से वहां प्रेशर कम होगा, तो साइड वाला प्रेशर अंदर की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। सो साइड वे हाई प्रेशर पुशेस द बोट्स टुवर्ड्स ईच अदर, तो साइड वाला प्रेशर उन दोनों बोट्स को एक दूसरे के करीब लेके आता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, ये बच्चों भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 6.9 एक्सप्लेन हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ये वही सेम एप्लीकेशन है, सेम आंसर है, वैसे ही वर्डिंग यूज कर सकते हैं आप। व्हेन क्रिकेट बॉल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट स्पिन एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड, ये आप जानते हैं, वो जैसे आगे जा रही थी वैसे घूम भी रही थी, बॉल स्पिन कर रही होता है। द वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस ड्यू टू स्पिन एंड हेंस प्रेशर डिक्रीजेस। एक साइड पर उसकी जब स्पीड बढ़ रही होगी तो वहां प्रेशर क्या हो जाती है, डिक्रीज, और हम इस रिलेशन को जानते हैं, स्पीड इज प्रेशर विल बी लो। दिस गिव्स एन एक्स्ट्रा कर्वेचर टू बॉल नॉन एज स्विंग विच रिसीव द ओपोनेंट प्लेयर्स। ये सिंपल से इसका आंसर है बच्चों, ये भी आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से इसको भी। 6.10 वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये बताना है। इसके अंदर हमने कार्बोरेटर बच्चों आप कार इंजन का यूज करता है विंची डक्ट टू फीड करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर। तो विंची डक्ट वो नाली होगी जिसके अंदर करेक्ट मिक्सचर एयर और पेट्रोल मिक्सअप होगा, उसके अंदर जाकर एयर पासिस थ्रू डक्ट, क्योंकि एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अलोंग द पाइप टू द सिलेंडर। एज अ रिजल्ट प्रेशर इन द पाइप डिक्रीजेस एज कंपेयर टू प्रेशर इन द पेट्रोल टैंक। अब देखें, उस जब डक्ट में से हाई स्पीड एयर गुजरेगी, तो उस डक्ट में हाई स्पीड एयर की वजह से उस डक्ट के अंदर प्रेशर कम होगा। जो कार की जो उसको हम कह सकते हैं पेट्रोल जहां पे आपने टैंक लगाया हुआ है, उस टैंक का प्रेशर वही होगा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसलिए मतलब वहां प्रेशर हमारे पास आप यूं समझेंगे ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डक्ट में हाई स्पीड एयर फ्लो कर रही है, उस वजह से डक्ट के अंदर जो प्रेशर होगा बहुत कम हो जाएगा। तो कम प्रेशर होने की वजह से उन पेट्रोल को जो डक्ट है वो करेक्ट मिक्सचर के साथ उस सिलेंडर के अंदर एंटर करवाएगी, और सिलेंडर आगे वो बर्निंग प्रोसेस या इंजन में जाता है, जिससे वो कार्बोरेटर हमारा गाड़ी का काम कर रहा होता है। ये आपने बताना है इसके अंदर। द कार्बोरेटर ऑफ कार यूजेस विंची डक्ट टू फीड करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर। तो एयर और पेट्रोल मिक्स होकर सिलेंडर में जाते हैं। एयर पासिस थ्रू द डक्ट अलोंग द पाइप टू द सिलेंडर, उस डक्ट से गुजरती हुई सिलेंडर के पाइप में चली जाती है। एज अ रिजल्ट प्रेशर इन पाइप डिक्रीजेस, तो आपको पता है कि स्पीड हाई हो रही है कि वहां प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज होगा। टू पेट्रोल टैंक विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब उस टैंक का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डक्ट का प्रेशर वो बहुत लो है एज कंपेयर टू। सो पेट्रोल मूव्स फ्रॉम टैंक टू एयर पाइप, तो जिसमें से एयर गुजर के जा रही है उस पाइप में प्रेशर कम हुआ था, तो टैंक से पेट्रोल हमारा एयर पाइप की तरफ आना शुरू होगा। मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, टैंक का प्रेशर हाई
उस एयर पाइप का प्रेशर लो हो जाएगा आपके पास। वेयर स्पीड इज हाई, प्रेशर विल बी लो, एंड करेक्ट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर रीचेज द इंजन, सो पेट्रोल एयर मिक्सचर इज ड्रॉन इनसाइड एंड कार्बोरेटर वर्क इट। नेक्स्ट है बच्चों 6.11 है, फ्रॉम विच पोजिशन मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टैंडिंग अपराइट, सिटिंग, लेइंग हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग अप ऑन वंस हेड। तो स्टूडेंट ये तो सबको पता है कि जब हम लेइंग हॉरिजॉन्टली बॉडी होती है हमारी, तो बॉडी के किसी भी मतलब हार्ट कितना पंप नहीं करना पड़ता, तो पूरी बॉडी का प्रेशर मॉडरेट या नॉर्मल होता है। तो सी ही करेक्ट होगा, एमसीक्यू टाइप ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट है, इस तरह के नॉर्मल बोर्ड में कम ही आते हैं। लेइंग हॉरिजॉन्टली पोजीशन will have smallest value of maximum blood pressure in body have smallest value. In this position all parts of body are nearly in level with the heart. हमारे हार्ट के लेवल के ऊपर बॉडी के पार्ट होते हैं, लिहाजा हार्ट को इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ती, तो लेइंग हॉरिजॉन्टली जो है वो हमारे पास बेस्ट आंसर होगा इस एमसीक्यू का। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, in orbiting space station would the blood pressure in major arteries in leg ever be greater than the blood pressure in major arteries in neck? लेग और नेक का आपने एक्सप्लेन करना है, तो इसका मैंने आंसर पहले दे दिया, नो ब्लड प्रेशर वुड रिमेन सेम। उसकी रीजन क्या बतानी है, ड्यू टू लैक ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चूंकि जब ऑर्बिटिंग कर रहे हैं सैटेलाइट के अंदर हम, वो वैसी वेटलेसनेस कंडीशन में चली जाती है, उसके अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, एक जैसा होगा पूरी बॉडी के अंदर। ड्यू टू लैक ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ, अर्थ पे हमें ग्रेविटी की वजह से हमें पता चल रहा था ब्लड प्रेशर की जो बॉडी के अंदर हो रही है मूवमेंट, लेकिन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में इस तरह की कोई केस नहीं होती। द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन लेग्स विल बी इक्वल देन आर्टरीज इन द नेक। तो जितना ब्लड प्रेशर हमारी लेग्स में होगा उतनी ही हमारी बड़ी आर्टरीज जहां वो गर्दन के अंदर भी उतनी मौजूद होगा, ड्यू टू वेटलेसनेस। तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस हो जाती है, तो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर की अमाउंट है वो सेम रहेगी। अल्लाह हाफिज।